एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों का 19 दिसंबर का जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा आ चुका है। रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, अब गलती नहीं करना है। अगर आपको जीव विज्ञान विषय में आपने अप्लाई किया है, फॉर्म डाला है रुक जाना नहीं परीक्षा का, तो ये पेपर रट लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। पूरा का पूरा पेपर है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों वादा करता हूँ कि प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसलिए सभी छात्र अच्छे से देखेंगे और इन्हें याद कर लेंगे। पहला ही प्रश्न देखने को मिलेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो प्यारे विद्यार्थियों सर्टोली जो कोशिकाएं होती है वो पाई जाती है वृषण में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वृषण ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी और सब्जेक्ट के पेपर अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को जय हिंद का मैसेज जरूर करना है। ठीक है, जय हिंद का मैसेज आपको करना ही है। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सभी विषय के पेपर उपलब्ध आपको यहीं पर हो जाएंगे। डीएनए में अनुपस्थित होता है, तो देखिएगा डीएनए में क्या अनुपस्थित होगा, तो यहाँ पर लिखना है यूरेसिल डीएनए में अनुपस्थित होता है। चाय में पाए जाने वाले उत्तेजक पदार्थ का क्या नाम है, तो चाय में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है ना, और कॉफ़ी में रेनिन, है ना। यीस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, प्यारे बच्चों जो यीस्ट होता है इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना है। प्यारे छात्रों, प्यारे बच्चों, पास हो जाइए, बस ये आपका ये लास्ट मौका बचा है। अगर आपको पास होना है तो रट लीजिए प्रश्नों को जो मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन होता है, तो सुनहरे चावल में होता है विटामिन ए। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो मरुद्भिदों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मरुद्भिद ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने जो आपसे पूछा गया है। पौधों में से फल का विकास होता है, तो पौधों में अंडाशय से फल का विकास होगा। किससे होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्या कहलाते हैं। आकार से व आनुवांशिक रूप से अगर एक समान है तो प्यारे विद्यार्थियों वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे क्लोन। ठीक है, क्लोन ध्यान रखना है। गुणसूत्र के वाहक होते हैं, तो प्यारे बच्चों इसमें लिखना है गुणसूत्र लक्षण के वाहक होते हैं। हेपेटाइटिस रोग के द्वारा होता है, तो हेपेटाइटिस जो रोग है प्यारे बच्चों ये एक विषाणु जनित बीमारी है, तो इसमें आपको विषाणु लिखना है। दही जीवाणु की सहायता से बनाया जाता है, तो दही बनाया जाता है लैक्टोबैसिलस की सहायता से, लैक्टोबैसिलस। मानव निर्मित अन्न है, तो मानव निर्मित अन्न कौन सा हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है ट्रिटिकल। ट्रिटिकल ध्यान से याद कर लेना है। श्वसन मूलें पौधों में पाई जाती है, तो श्वसन की जो मूलें हैं वो दलदली पौधों में पाई जाती है, तो यहाँ पर आपको दलदली लिखना है। आप सभी छात्रों को, सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से, प्यारे विद्यार्थियों समय आपके पास नहीं बचा है, इसलिए सभी बच्चे अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेंगे। वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों अगर आप ये पेपर देखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में प्यारे बच्चों 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मानव जनसंख्या का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेमोग्राफी लिखना है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो मेंडल ने किया था प्यारे बच्चों मटर के पौधे का चयन। मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के द्वारा होता है, तो ये होता है प्यारे विद्यार्थियों वाई गुणसूत्र के द्वारा। ठीक है, तो क्या लिखना है, यहाँ पर वाई गुणसूत्र बताना है। किसी एक पीड़क नासी का नाम बताना है, तो वो हो जाएगा मेलथी योग। एक पीड़क नासी का नाम बताना है तो मेलथी योग बताना है। मेलथी योग है ना, भोग नहीं है, योग है ये। पीसीआर का पूरा नाम क्या है, तो इसमें लिखना है पॉलीमरेज
चेन रिएक्शन। क्या हो जाएगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। लाइकेनों में सहजीवी रूप में कौन से दो जीव पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं, एक तो लिख देना है शैवाल, दूसरा हो जाएगा कवक। शैवाल और कवक। ठीक है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद यहाँ पर आप जोड़ी देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, पूरी जोड़ी आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने। आवर्त बीजीय में आपको इसमें दोहरा निषेचन होता है। पूर्ण प्रभाविता में आपका हो जाएगा मिराबिलस जलापा। टीबी में आपका सही उत्तर हो जाएगा, टीबी में बीसीजी का टीका लगता है। एड्स में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एसटीडी। मानव निर्मित इंसुलिन ह्यूमिलिन है। एनआईएफ यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका सही उत्तर नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव। 10% नियम ऊर्जा प्रवाह से मिलाना है। ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं। पीडीएफ की जानकारी बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर है। पीडीएफ की जानकारी ध्यान से सुन लीजिए। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। देखिएगा, मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों। वहाँ पर आपको इन सब्जेक्ट के जो पेपर हैं 4 सेट पेपर मिलेंगे। चारों सेट पेपर प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट होंगे जो आपकी परीक्षा में आएंगे। मोस्ट प्रश्नों को ही पढ़ के जाना है, किसी प्रकार से आपको वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, वरना आप फेल हो सकते हैं। मैं मोस्ट प्रश्न बताऊंगा, बिल्कुल नो टेंशन हो जाइए। अगर मोस्ट प्रश्न पढ़ लिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको फेल कर सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।